परीक्षित जी ने पूछा, इसके बाद भी कोई भगवान का अवतार हुआ? श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन परीक्षित, अब की बार भगवान वामन का अवतार हो रहा है। अब ये केवल वामन अंगुल के हैं। भगवान की लंबाई इतनी कम हो गई, और भगवान की लंबाई नहीं, आजकल धीरे धीरे सबकी लंबाई कम हो रही है। सतयुग में आदमी 21 हाथ का होता था। कितने हाथ का? 21। आया त्रेता। देखो, दो कारण है लंबाई कम होने के, एक तो युग का प्रभाव और दूसरे आशीर्वाद का प्रभाव। युग का प्रभाव, सतयुग में 21 हाथ, आया त्रेता रह गया केवल 14 हाथ, आया द्वापर रह गया केवल 7 हाथ, आया कलयुग 3.5 हाथ। कोई भी अपने शरीर की लंबाई नापे 3.5 हाथ की है। और दूसरे आशीर्वाद को प्रभाव, कौ बड़ी बूढ़ी अम्मा के 5 हो तो पीठ पर हाथ फेरे और कहे, राम करे लला की बहू बटुआ ऐसी आए। अब बटुआ ऐसी जब बहू आई है तो लुटिया ऐसे लड़का बच्चा हो, अपने आप चम्मच जैसे नाती रह जाए। इसलिए जब भी कोई पैर छुए तो यही आशीर्वाद दो, राम करे बहू ताड़ ऐसी आए। लंबी फरारी बहू होगी तो बच्चे भी लंबे होंगे। तो आशीर्वाद का प्रभाव, भगवान वामन का अवतार हो रहा है। याद रखना, षोड़ायाम श्रवण द्वादशायाम मुहूर्ते अवदित प्रभु, सर्वे नक्षत्र तारा था ऋषस्त जगमदक्षरम। भादव का महीना, शुक्ल पक्ष, श्रवण नक्षत्र, द्वादशी तिथि, ऐसे शुभ मुहूर्त पर वामन भगवान ने अवतार लिया। बोलिए वामन भगवान की जय। वामन भगवान का अवतार हो चुका है और उसी समय दैत्यों का राजा बलि अश्वमेध यज्ञ कर रहा है और इसने 99 अश्वमेध कर लिए, 100वां करने के लिए जा रहा है। इंद्र का इंद्रासन हिल गया, बचाओ बचाओ, मेरे इंद्र पद को बचाओ, कोई लेने वाला है। वामन भगवान ने कहा, चिंता न करो, मेरा अंश अवतरित हो गया है। यही वामन भगवान बड़े सुंदर हैं। क्यों? जब ये पैदा हुए तो सबने आकर के इन्हें उपहार दिया। जैसे बच्चा पैदा होता है तो सब उपहार देते हैं, ऐसे ही गायत्री के अधिष्ठाता देवता स्वयं सविता ने उन्हें गायत्री उपदेश दिया। देव गुरु बृहस्पति जी ने यज्ञोपवीत दिया, कश्यप ने मेघला दी, चंद्रमा ने दंड दिया, आकाश ने छत्र दिया, ब्रह्मा ने कमंडल दिया, सप्त ऋषियों ने कुश दिया, सरस्वती मैया ने रुद्राक्ष की माला दी। तो वामन भगवान इतने सुंदर लग रहे हैं कि छत्रम सदंडम सजलम कमंडलम, हाथ में छत्र है, दंड लिए हुए हैं, जल से भरा कमंडल है और जनेऊ पहने हुए हैं, कमर में मूंज की मेखला है, गले में यज्ञोपवीत है। ब्रह्मचारी बौने ब्राह्मण बन करके आज जो है बलि के यहाँ पहुंचे और बलि उस समय यज्ञ कर रहा है। लेकिन जैसे ही बलि को पता लगा कि कोई दरवाजे पे ब्राह्मण आया है तो उसने तुरंत यज्ञ रुकवा दिया। आचार्यों से कहा, रोक दो, कोई ब्राह्मण आया हुआ है दरवाजे पर। इसलिए याद रखना, सबसे बड़ा दान होता है। दान
से बड़ा कोई कार्यक्रम नहीं है। कलयुग में खास तौर से दान। बलि ने आज भगवान को दान देने के लिए स्वागत किया। स्वागतम ते नमोस्तभ्यम ब्रह्मातिकम करवामते। हे ब्राह्मण देवता, तुम्हारा स्वागत है, आइए, बोलो क्या चाहते हो। वामन भगवान ने बलि की तरफ देखा, कहा अगर हम जो चाहेंगे वो दे दोगे? का क्यों नहीं दूंगा, आप जो चाहें वो मांग लें। का ऐसे नहीं, पहले दरवाजा भरो। बलि ने कहा मेरे बारे में शायद आपको पता नहीं, आप जो चाहें वो मांग लें और जो भी मांगोगे मिलेगा मिलेगा मिलेगा। हमारे यहां ऐसे ऐसे लोग हुए हैं, आगे चलकर के इन्हीं के वंश में देखेंगे, सूर्य वंश में हरिश्चंद्र, उन्होंने सब कुछ दान में दे दिया। इन कथाओं से सीखिए। भगवान ने कहा बोलो क्या चाहते हो बलि? ओ बलि ने पूछा बोलो क्या चाहते हो? कि महाराज हम तो ब्राह्मण ठहरे और ब्राह्मणों के लिए केवल पूजा पाठ का काम है और बैठने की जगह कहीं नहीं मिल पा रही है, इसलिए ऐसा करो मुझे जो है केवल 3 पैर वसुधा दे दो, जमीन दे दो। और शर्त ये है कि पदान त्रीण दैतेन्द्र और संविताम पदाम, केवल 3 पैर जमीन। शर्त ये है हमारे ही पैरों द्वारा नापी जाए। बलि ने